एक तीमुथियुस अध्याय 5। हम धर्म सिद्धांत के द्वारा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमारा धर्म सिद्धांत जीवित रहते हुए भी मृत है। कोई जीवित रहते हुए मृत कैसे हो सकता है? शैतान की ओर मुड़ जाओ। एक विश्वासी शैतान की ओर कैसे मुड़ सकता है? कुछ पाप तो बाद में भी होते हैं। पौलुस का इससे क्या मतलब है? क्योंकि पौलुस तीमुथियुस को बताने जा रहा है कि इफिसुस की कलीसिया में ओवरसीयर कैसे बनना है, और वह अब तीमुथियुस को चंगा नहीं कर सकेगा, इसलिए वह उसे अपनी अक्सर होने वाली दुर्बलताओं के लिए थोड़ी शराब पीने की सलाह देने जा रहा है। तो चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या एक आस्तिक शैतान का अनुसरण कर सकता है? और उपचार, क्या अनुग्रह के वितरण के दौरान उपचार चल रहा है और उसका जीवन मिल गया है? मुझे आशा है कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन यदि नहीं करते हैं तो यहाँ सुसमाचार है। पौलुस ने कहा, मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15 के 1 से 4। इसलिए हमें यीशु ने जो किया उस पर विश्वास करना चाहिए। वह क्रूस पर मरा और उसने गुप्त रूप से हमारे पापों के लिए अपना खून बहाया, न कि केवल इस्राएल के लिए। उन्हें एक कब्र में दफना दिया गया और 3 दिन बाद वे पुनः जीवित हो गए। यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ें जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं। तो आइए हम अपने उद्धार पर थोड़ा और गौर करें। अतः जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और उसे दफनाया गया और 3 दिन बाद वह फिर से जी उठा, तब हम उसका जीवन, उसकी आत्मा हमारे भीतर, उसकी धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हम अपने अंदर मसीह की आत्मा का उपहार प्राप्त करते हैं, और जैसा कि हम रोमियो से याद करते हैं, औचित्य रोमियो के अध्याय 1 से 5 में है, परंतु रोमियो के अध्याय 6 से 8 में बताया गया है कि हम किस प्रकार परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि मसीह मेरे लिए मरा, और जब मैं विश्वास करता हूँ तो उसकी धार्मिकता प्राप्त करता हूँ। लेकिन हमें अपनी आध्यात्मिक पहचान को समझना होगा कि जब वह मरा तो मैं भी मर गया, जब उसे दफनाया गया तो मुझे भी दफनाया गया, और जब वह उठे तो मैं भी जीवन की नई ऊर्जा की ओर उठ खड़ा हुआ, और इस प्रकार मुझमें उसकी आत्मा के द्वारा उसके वचन को सही रूप से विभाजित करके मैं परमेश्वर की सेवा कर सकता हूँ। इसलिए पौलुस रोमियो 6 के 3 और 4 में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? इस प्रकार हम क्रूस पर उसकी मृत्यु के साथ पहचाने गए। इसलिए हम भी बपतिस्मा से मृत्यु में उसके साथ गाड़े गए, वैसे ही हम भी उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम आत्मिक रूप से मसीह के क्रूस कार्य के साथ पहचाने गए। परमेश्वर हमें विश्वास के द्वारा मसीह के साथ मरा हुआ, दफना हुआ और जी उठा हुआ देखता है। परमेश्वर का कार्य जिसने उसे मृतकों में से जिलाया। इस तरह हम परमेश्वर की सेवा उसकी आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। अब हमारे पास एक नया जीवन है। मसीह ने कलवरी पर आपके लिए अपना जीवन दिया, ताकि जब आप विश्वास करें तो वह अपना जीवन आपको दे सके, ताकि वह दैनिक आधार पर आपके माध्यम से अपना जीवन जी सके। 3 प्रकार के लोग हैं: अविश्वासी, शारीरिक विश्वासी और आत्मिक विश्वासी। शारीरिक लोग खोए हुए लोगों के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि शरीर के अनुसार चलने वाले लोग शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, तो यह उनका अपना आनंद है। परंतु जो आत्मा के पीछे हैं वे आत्मा की बातें करते हैं। देह पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आध्यात्मिक सोच रखना ही जीवन और शांति है। रोमियो 8 के 5 और 6। सो यदि हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान दें और यह जाने की उसकी यह इच्छा है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, यदि हम उसके काम में उसकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें जीवन और शांति मिलेगी। अन्यथा हम ईश्वर के प्रति कार्यात्मक रूप से मृत हैं। अब हम इस पर त्वरित नजर डालना चाहते हैं। इजराइल का मॉडल, क्योंकि उन्हें अपने हाथ और पैर धोने पड़ते हैं ताकि वे मर न जाएं। निर्गमन 30 के 21। इसलिए वे याजकों का एक राज्य होंगे, और यीशु मसीह उनके राजा। इसराइल और 12 प्रेरितों के याजक होंगे, जिनमें से 12वां प्रेरित मत्तियाह होगा। पतरस 12 गोत्रों का नेता होगा, क्योंकि यीशु ने कहा था, यीशु ने उनसे कहा, हे प्रेरितों, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मत्ती 19 के 28। अतः 12 प्रेरित 12 गोत्रों के ऊपर होंगे, जो तब अन्य जातियों के लिए याजक होंगे। इसलिए इसराइल के लिए यीशु मसीह न केवल वह मेमना था जिसने नई वाचा के लिए अपना लहू बहाया, बल्कि वह याजक भी था जिसने पर्दे के पीछे प्रवेश किया और लहू चढ़ाया, ताकि एक नया और जीवित मार्ग हो, याजकों के लिए एक नई वाचा हो। क्योंकि सही ढंग से विभाजन करना इसराइल और मसीह की देह के बीच अंतर को समझना है। इसलिए परमेश्वर ने इसराइल से कहा, अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे।
क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति कहलोगे। ये वे बातें हैं जो तुझे इस्राएलियों से कहनी है। इसलिए मूसा को ये शब्द निर्गमन 19 के 5वें और 6ठे अध्याय में कहने थे। और इस्राएल ने परमेश्वर के साथ सहमति जताई कि वे पुरानी वाचा का पालन करेंगे, लेकिन उन्होंने सोने के बछड़े की पूजा करके पुरानी वाचा को तोड़ दिया। इसलिए वह नहीं कर सकता था कि वे उसके पुजारियों का राज्य हो। सो पत्रस लिखेगा कि तुम तो चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। अतः राजसी याजकपद याजकों का राज्य और पवित्र राष्ट्र है। इसलिए परमेश्वर पत्रस के बचे हुए विश्वासियों से अपनी पवित्र जाति अर्थात एक निज जाति बनाएगा कि तुम उसके गुण प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। प्रथम पत्रस 2:9। तो हम यह इजराइल की जानकारी थी, अब हम इसकी तुलना मसीह की देह से करेंगे। अतः हमारा आदर्श ये था कि पादरी पौलुस के मार्ग पर चलते हुए यीशु मसीह का अनुसरण करें, जो पिता के दाहिने हाथ पर है और वह कलीसिया का मुखिया है। और मसीह की देह में सभी विश्वासी एक नए मनुष्य हैं, जो यहूदियों और अन्य जातियों दोनों से मिलकर बना है। मसीह का शरीर परमेश्वर में छिपा हुआ एक गुप्त रहस्य था। इफिसियों 3 के 9 तक, जब तक मसीह ने इसे पौलुस को प्रकट नहीं किया। और हमारे युग में यहूदी और गैर यहूदी एक ही स्तर पर हैं। इफिसियों 2 के 13 में पौलुस लिखता है कि परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। ठीक है, परंतु अब पौलुस को बचा लिया गया है और परमेश्वर ने अनुग्रह का प्रबंध आरंभ कर दिया है जब वह मसीह की देह को बचा रहा है। अन्य जातियों को निकट कर दिया गया है, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने हम दोनों को एक कर दिया है और हमारे बीच की दीवार को गिरा दिया है। इस प्रकार उसने खतना और खतना रहित को, यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया है और उन दोनों को अलग करने वाली व्यवस्था को तोड़ दिया है। और अपने शरीर में बैर और घृणा को, यहाँ तक कि विधियों में निहित आज्ञाओं की व्यवस्था को भी मिटा दिया है, क्योंकि वह अपने में दोनों को मिलाकर एक नया मनुष्य बनाना चाहता है। शांति बनाओ। अतः मसीह की देह में यहूदियों और अन्य जातियों के बीच शांति है, क्योंकि मसीह की देह एक नया मनुष्य है और क्रूस के द्वारा यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दे। तो हम क्रूस के द्वारा बचाए गए, क्रूस पर नहीं परंतु प्रेरितों के काम 9 में, कि उसके द्वारा बैर को नाश किया और आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे शांति का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। अतः रहस्य ये था कि पौलुस के बचाए जाने के बाद क्रूस के द्वारा, क्रूस पर कब और कैसे के द्वारा नहीं, अपितु ये था कि क्रूस पर कब और कैसे के द्वारा, और विभाजन की मध्य दीवार व्यवस्था थी। तो आइए हम अपने पाठ की ओर चलें। फटकार। तो इस फटकार का मतलब क्या है? यह आयत एक है, डांटना, कठोरता से कहो कि तुम गलत हो। इसलिए पौलुस कहता है, किसी बड़े को मत डांटो, परंतु उसे पिता जानकर समझो, और जवानों को भाई जानकर समझो, और बड़ी स्त्रियों को माता जानकर समझो, और जवानों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझो। प्रेरित पौलुस ने अच्छे सेवक अर्थात तीमुथियुस को ये बताना आरंभ किया कि 7 विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए। एक तो वृद्ध और युवा पुरुष तथा वृद्ध और युवा महिलाएं, ये 2 है। इनमें से 3 विधवाएं हैं, 4 चर्च के नेता हैं, 5 नौकर हैं, 6 उपयोगी हैं और 7 धनवान हैं। ये अंतिम 3 अध्याय 6 में होंगे। मसीह का शरीर एक बड़े परिवार के समान है जो एक दूसरे के साथ प्रेम, आदर और पवित्रता के साथ पिता, माता, बहन और भाई के रूप में व्यवहार करता है। तो वह जा रहा है, तिमोथी जा रहा है, तुम्हें पता है, बड़े और छोटे पुरुषों का इलाज करो, जैसा कि आप जानते हैं। पिता और भाई वह वृद्ध महिलाओं और युवा महिलाओं के साथ माताओं और बहनों के समान व्यवहार करेगा, और फिर वह योग्य विधवाओं का ध्यान रखेगा तथा चर्च के नेताओं के साथ कैसा व्यवहार करना है इस पर भी ध्यान देगा। यह अध्याय इस अध्याय 5 में होगा, और फिर अध्याय 6 में नौकर, उपद्रवी और अमीर लोग होंगे। विधवाओं का आदर करो जो सचमुच विधवा है, इसलिए योग्य विधवाओं को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। पर यदि किसी विधवा के बच्चे या भतीजे हों, तो वे पहले अपने घराने के लोगों से भक्ति करना और अपने माता पिता को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह अच्छा है और परमेश्वर को भाता भी है। परंतु यदि विधवा के परिवार वाले हों, तो वे अपने माता पिता को उनका हक लौटा दें। ऐसा करना अच्छा है और परमेश्वर को स्वीकार्य है। जो सचमुच विधवा है और त्यागी भी है, वह परमेश्वर पर भरोसा रखती है और रात दिन प्रार्थना और विनती में लौलीन रहती है। एक विधवा जिसका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, परंतु वह परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए रात दिन प्रार्थना में दूसरों के लिए निवेदन करके उसकी सेवा करती है। परंतु जो भोगविलास में रहती है, वह जीते जी मरी हुई है। तो हम सेवा करने के लिए बच गए हैं। लेकिन जो महिला केवल अपने आप को खुश करने की चिंता करती है, वह कार्यात्मक रूप से मृत है और ईश्वर के लिए बेकार है।
प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 5:1-5 में वह व्यक्ति जिसने अपने पिता की पत्नी को ले लिया था, वह भी केवल अपने अनैतिक सुख के लिए जी रहा था। आयत 7 और ये बातें आज्ञा दे कि वे निर्दोष ठहरें। ठीक है, तो मंडली को बता दो ये चीजें, इसलिए वे मरने तक परमेश्वर की सेवा करते रहते हैं, क्योंकि हमें इस संसार द्वारा शासित नहीं होना चाहिए। प्रथम यूहन्ना 2:15 और 16 में कहा गया है, प्रेम रखो न संसार से और न संसार की वस्तुओं से। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। इसलिए हम संसार को हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाने देंगे। परमेश्वर की सेवा करना, लेकिन अगर, ठीक है, 8वां आयत पर, यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। पर यदि कोई अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करना चाहता तो वह अविश्वासी से भी बुरा है और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का इनकार किया है। 9 उन विधवाओं को गिनती में न गिना जाए जो 60 वर्ष से कम उम्र की हो और एक ही पति की पत्नी रही हो। अतः एक अंक 20 और 3 अंक 60 हैं। विधवा की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, उसका केवल एक बार विवाह हुआ हो तथा उसने दूसरों की सेवा की हो, अच्छे कार्य की अच्छी रिपोर्ट मिली, यदि उसने बच्चों का पालन पोषण किया है, यदि उसने अजनबियों को आश्रय दिया है, यदि उसने संतों के पैर धोए हैं, यदि उसने पीड़ितों की सहायता की है, उस छोटे से कागज के टुकड़े से छुटकारा पाओ, यदि उसने हर अच्छे काम को लगन से किया है, तो वह कौन सा अच्छा काम करती है जब वह संतों के पैर धोती है और आतिथ्य दिखाती है। सबसे प्रेमपूर्ण कार्य जो हम कर सकते हैं वह है सुसमाचार को साझा करना। प्रथम कुरिन्थियों 15:3 और 4 और सही विभाजन, उन्हें रहस्य के बारे में बताओ, परमेश्वर के वचन की सच्चाई बोलकर परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम से जिए, सही ढंग से विभाजित। अब याकूब ने विधवाओं के विषय में क्या कहा, आइए पता करें। सबसे पहले जेम्स किससे बात कर रहा है? याकूब परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का सेवक, विदेशों में फैली हुई 12 जनजातियों के लिए अभिवादन अभिवादन। अतः वह इस्राएल के 12 गोत्रों को लिख रहा है, मसीह के शरीर को नहीं। और वह जेम्स 1 में था और याकूब 1:27 में वह कहता है, परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निष्कलंक भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। तो किसी को आप जानते हैं, शुद्ध धर्म अनाथों से मिलने जाना है। ये अनाथ और विधवाएं हैं क्योंकि उन्होंने पशु का चिन्ह नहीं लिया। तो आप जानते हैं, वे पिता थे जिन्हें क्लेश के दौरान मार दिया गया था। अतः जब वह निष्कलंक हो तो वह पवित्र है और उसमें पशु का कोई चिन्ह नहीं है। याकूब 2:24 में आगे कहता है, तो अब तुम देख ही चुके हो कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी कहता है। तो क्या हर कोई हमेशा विश्वास से उचित है? लेकिन आप जानते हैं, इसराइल के लिए कुछ कार्य आवश्यक हैं। क्लेश के समय किए जाने वाले काम है खतना, जल बपतिस्मा, छोटे झुंड के साथ एकत्रित होना, पशु की छाप न लेना और राज्य का सुसमाचार बांटना। इसलिए क्लेश के दौरान वे पशु की छाप नहीं ले सकते, क्योंकि इब्रानियों 10:29 में कितने अधिक कठोर दंड की बात कही गई है। मान लो कि तुम उस व्यक्ति को योग्य समझोगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लोहों को, जो नई वाचा है जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र समझा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। इब्रानियों 10:29। अतः यदि वे पशु का चिन्ह लेते हैं तो आप जानते हैं, सिर कलम किए जाने या अन्य किसी कार्य के स्थान पर वे परमेश्वर के पुत्र द्वारा कलवरी पर उनके लिए किए गए कार्य को पैरों तले रौंद रहे हैं। इसलिए हम अपने पड़ोसी के मेल पर दावा नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारे पास 2 मेल बॉक्स हैं, एक इसराइल के लिए और दूसरा मसीह की देह के लिए। जब तक आप पतरस के समूह के लिए मसीह की सेवकाई और पौलुस के समूह के माध्यम से मसीह की सेवकाई के बीच अंतर को नहीं समझेंगे, आप बाइबल को कभी नहीं समझ पाएंगे। अब पतरस ने कहा कि उसके जीवन काल में भी कुछ लोग कहते थे, उसके आने का वादा कहाँ गया? क्योंकि प्रभु ने कहा था कि जब तक मनुष्य का पुत्र न आए तब तक तुम इसराइल के नगरों में न पहुंचोगे। मत्ती 10:23। तो वह कहाँ है? सो उन्होंने पतरस से पूछा और यहूदी उससे पूछते रहे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से पूर्वज सो गए हैं तब से सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। आप जानते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ बहाल नहीं किया है। पतरस ने कहा, पौलुस की सेवकाई के कारण भविष्यवाणी में देरी हो रही है। पतरस ने पौलुस की सेवकाई का समर्थन किया और उसने कहा, यह लिखा कि हमारे प्रभु का धीरज धरना ही उद्धार है, जैसा कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे दिया गया तुम्हें लिखा है और अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनका समझना कठिन है और जिन्हें अनपढ़ और अस्थिर लोग पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। दूसरा पतरस 3:15 और 16। इसलिए पतरस के लिए पौलुस की बात समझना कठिन था, क्योंकि पतरस परमेश्वर के राज्य के 2 क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा था। स्वर्ग को गुप्त रखा गया था, उसका स्वर्गीय क्षेत्र और उसका सांसारिक क्षेत्र।
और हर किसी को मसीह में रहना होगा, इसलिए हम पतरस के समूह से प्यार करते हैं और पतरस का समूह हमारे समूह से प्यार करता है और इसलिए परमेश्वर अभी लंबे समय से दुख उठा रहा है। पौलुस ने कहा, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, परंतु मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ पहले से मसीह यीशु में होकर मैं अपनी पूरी धीरजता दिखाऊं कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। प्रथम तीमुथियुस 1:15 और 16। अतः मसीह अभी बहुत से पापियों को सहन कर रहा है और बहुत से दुखों को सहन कर रहा है। पौलुस पहला पापी था जिसे मसीह की देह में बचाया गया ताकि वो उन लोगों के लिए एक आदर्श बने जो उसके बाद विश्वास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, परंतु इससे पहले कि हम पद 11 में प्रवेश करें, आइए कुछ अन्य बातों पर नजर डालें, क्योंकि हमें परमेश्वर ने इसराइल से जो कहा था उसकी तुलना और अंतर करना है जो परमेश्वर मसीह की देह से कह रहा है, क्योंकि जो बातें पहले से लिखी गयी वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र से शांति के द्वारा आशा रखें। रोमियो 15:4। इसलिए हम खुश हो सकते हैं कि हम इस संकट से नहीं गुजर रहे हैं। तो फिर यीशु ने क्या किया? अच्छा, इसमें क्या लिखा है? लेवी व्यवस्था 21 में इसमें कहा गया है, ये संक्षिप्त संस्करण है, चाहे वह तेरे वंश का हो, वह याजकों के विषय में बात कर रहा है जिनमें कोई दोष हो, चाहे उनके पैर टूटे हों, हाथ टूटे हों या पीठ टेढ़ी हो, या जिनमें कोई दोष हो, वे न तो पर्दे के भीतर आएं, न वेदी के समीप आएं, क्योंकि उनमें ये दोष है कि उन्होंने मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र नहीं किया। इसलिए पुजारियों को एक आदर्श नमूना होना चाहिए। ये लेवी व्यवस्था 21 के 17 से 23 तक है। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती 4:23। इसलिए यीशु ने यह विज्ञान इस्राएलियों को ये दिखाने के लिए किया कि वह उनका मसीहा था। राज्य के दो चिन्ह हैं, चंगाई करना और दुष्ट आत्माओं को निकालना, क्योंकि यशायाह ने कहा था कि मसीहा ऐसा करेगा, अर्थात वे लोग चंगे होंगे। यशायाह 35 के 5वें अध्याय में 6 से 5वें अध्याय तक। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की नाई छलांग लगाएगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। यशायाह 35 के 5 और 6। तो अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़ा हिरन की तरह छलांग लगाएगा और जो गूंगे हैं उनकी जीभ गाएगी और जंगल पुनः बहाल हो जाएगा। आप जानते हैं, पृथ्वी को श्राप दूर हो जाएगा। अतः इस व्यवस्था में एक पादरी को पुनः स्वस्थ रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक पादरी को जानता था जिसकी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन था। इसलिए हम सिखाते हैं कि यीशु मसीह ने लगभग 2000 वर्ष पहले इस्राएल में अपनी सांसारिक सेवकाई बंद कर दी थी और प्रेरित पौलुस के माध्यम से अपनी स्वर्गीय सेवकाई शुरू की थी, जो प्रेरितों के काम 9 में शुरू हुई और मेघारोहण पर समाप्त होती है। इसलिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि अनुग्रह का हमारा वितरण और मसीह का शरीर कार्य 2 में नहीं बल्कि कार्य 9 में शुरू हुआ, क्योंकि यदि आप शुरुआत गलत करेंगे तो आप बहुत सी अन्य चीजें भी गलत कर देंगे। इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक इस्राएल के विश्वासी बचे हुओं को क्लेश से निकलकर राज्य में प्रवेश करने में सहायता करने के निर्देश हैं। तो समय रेखा इस प्रकार है, हमारे पास बीता हुआ समय है, लेकिन अब आने वाले युगों का समय है। अतः उत्पत्ति से प्रेरितों के 9 अध्याय भविष्यवाणी है, जब राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाता है और खतना रहित लोगों के ऊपर खतना किया जाता है। अतः मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ आरंभ की गई अपनी सांसारिक सेवकाई में इन छोटे लाल पुरुषों को बचा लिया था और पवित्र आत्मा का राष्ट्र दूसरे प्रेरितों के काम में उतरा ताकि विश्वास करने वाले शेष लोगों को राज्य की नई पेशकश देने के लिए सशक्त बनाया जा सके। परंतु उस छोटे झुंड का एक सदस्य स्टीफनुस पत्थरवाह किया गया और उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि तू जाने। उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसलिए हम अभी उस युग में रह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद प्रेरितों के काम में एक परिवर्तन हुआ। उसके बाद हमारे पत्र 13 रोमियो से फिलेमोन को लिखे गए हैं, जब मसीह पापियों के साथ लंबे समय तक दुख भोग रहा था, इस आशा में कि कुछ लोग विश्वास करेंगे और मसीह की देह के सदस्य बन जाएंगे ताकि वे स्वर्ग में रह सकें। हमारा ये प्रेरितों के अध्याय 9 में तब शुरू हुआ जब मसीह दमिश्क के मार्ग पर तरसुस के शाऊल, जिसे पौलुस के नाम से भी जाना जाता है, के सामने प्रकट हुआ। और हमारा युग तब समाप्त होता है जब मसीह भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट होता है, हमें स्वर्गारोहित करने और मूल्यांकन तथा सेवा के लिए मसीह के न्याय आसन के समक्ष ले जाने के लिए प्रकट होता है। तो हम रहस्य में रह रहे हैं और हम रहेंगे जब परमेश्वर अनुग्रह के प्रबंध के दौरान स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए मसीह की देह का निर्माण कर रहा होगा। और हमारा प्रबंध समाप्त होने के बाद मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा होगा।
तब परमेश्वर क्लेश के 7 वर्षों और मसीह के दूसरे आगमन को आरंभ करेगा और पृथ्वी पर अपना 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करना, अर्थात प्रथम 1000 वर्ष, और इस्राएल अन्य जातियों के ऊपर याजकों का राज्य होगा। ठीक है, राज्य के सुसमाचार का फिर से प्रचार किया जाएगा। परमेश्वर अधर्मी नहीं है, क्योंकि उसके पास एक नया एजेंसी है, अर्थात मसीह का शरीर। वह इस्राएल के लिए अपने वादे और उद्देश्य को पूरा करेगा। इजराइल का कार्यक्रम केवल अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। इसलिए मार्क में ये 16 लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अतः 12 सारे जगत में जाकर यहूदियों और अन्य जातियों, सब प्राणियों को सुसमाचार का प्रचार करेगा। और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वह पानी है, बपतिस्मा लेने वाला बच जाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए आपको विश्वास करना होगा और आपको जल बपतिस्मा लेना होगा। और जो लोग विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई भाषा बोलेंगे, इसलिए वे शैतानों को बाहर निकालने जा रहे हैं, वे नई भाषाओं में बात करने जा रहे हैं, वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे कोई प्राणनाशक वस्तु पी लें तो भी उनको कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मार्क 16 के 15 से 18 तक वे चंगाई करेंगे और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, जो कि भौतिक चिन्ह है। लेकिन हमारा कार्यक्रम प्रेरितों के काम 29 में शुरू हुआ, मेरा मतलब है 9वें अंक में नहीं, और हमें सही ढंग से सत्य को सत्य से अलग करना होगा, जैसा कि दूसरी तीमुथियुस 2 के 15 में कहा गया है। तो फिर पौलुस ने हमें क्या बताया? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं और न कर्मों के कारण है, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2:8 और 9 मसीह ने हमारा उद्धार पूरा कर दिया है, इसलिए कोई भी घमंड नहीं कर सकता। हमें जल बपतिस्मा लेने की आज्ञा नहीं दी गई है। परमेश्वर ने पौलुस के लेखों को बाइबल के बाकी हिस्सों से अलग करके हमारे लिए लिखा है। यदि शैतान आपको किसी एक चीज से दूर रख सकता तो वह है आपकी बाइबल, जो सही ढंग से विभाजित हो। पद 21, इसलिए मैं तुझे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को साक्षी देकर निर्देश देता हूँ। मुझे खेद है, हम यहाँ आयत 11 में हैं, परंतु जवान विधवाएं इनकार करती हैं, क्योंकि जब वे मसीह के विरोध में उतावली करने लगती हैं, तो दंड पाने के लिए विवाह करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपना पहला विश्वास त्याग दिया है। इसलिए युवा विधवाओं को सहायता देने से इनकार कर दें, क्योंकि जब उनके पास स्वयं सहायता करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वे मसीह से विमुख हो जाएंगी और कामुक सुखों की तलाश शुरू कर देंगी, तथा जो भी दोषी होगा उससे विवाह कर लेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने पौलुस के विश्वास को त्याग दिया है। स्वेच्छाचार का अर्थ है अनियंत्रित यौन संकीर्णता, और इसके साथ ही वे आलसी होना सीखते हैं, घर घर घूमते रहते हैं, और न केवल आलसी होते हैं बल्कि बकबक भी करते हैं, और दूसरों के काम में दखल देने वाले लोग बन जाते हैं। ऐसी बातें बोलते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। यदि आप उनका खर्च उठाएंगे तो वे आलसी गपशप करने वाले बन जाएंगे, जो नाक में दम कर देंगे और ऐसी बातें कहेंगे जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जवान स्त्रियां विवाह करें, बच्चे पैदा करें, घर का काम संभालें और विरोधी को निंदा करने का अवसर न दें। आलस्य शैतान का खेल का मैदान है, इसलिए उन्हें घर पर इतना व्यस्त रहने दें कि उन्हें परेशानी में पड़ने का समय ही न मिले। तब कोई भी व्यक्ति चर्च के सदस्यों के बुरे व्यवहार के कारण उनके बारे में बुरी बातें नहीं कह सकेगा। यदि किसी विश्वासी पुरुष या स्त्री के यहाँ विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करे, और कलीसिया पर इसका भार न डाला जाए कि वह उनकी सहायता करे जो सचमुच विधवाएं हैं। ठीक है। ओह, मैं यह आयत 15 भूल गया, क्योंकि कुछ लोग पहले से ही शैतान के पीछे चले गए हैं। कुछ लोग पहले ही पौलुस को छोड़ चुके थे, इसलिए विश्वासियों को अपनी विधवाओं की देखभाल स्वयं करनी चाहिए, ताकि कलीसिया उन लोगों की देखभाल कर सके जिनके पास मदद करने वाला कोई नहीं है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन और शिक्षा में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। बिशप और सेवक जो वचन और शिक्षा के काम में परिश्रम करते हैं, उन्हें विधवाओं से दुगना मिले, क्योंकि पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। प्रेरित पौलुस ने व्यवस्था विवरण 25 के 4 और लूका 10 के 7 को उद्धृत किया है, जिसका अर्थ है कि लूका का सुसमाचार पहले ही लिखा जा चुका था और उसे पवित्र शास्त्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। किसी बड़े के विरुद्ध कोई आरोप न लगाएं, बल्कि 2 या 3 गवाहों के सामने उस पाप को डांट दें, ताकि अन्य लोग भी डरें। किसी चर्च नेता के विरुद्ध शिकायत पर विचार भी न करें जब तक कि 2 या 3 गवाह न हो, क्योंकि आप जानते हैं कि शैतान नेताओं के विरुद्ध है।
विशेष रूप से उस नेता के विरुद्ध जिसने पाप किया है, सार्वजनिक रूप से डांटा है, ताकि अन्य लोग सीख सकें कि क्या नहीं करना चाहिए। पद 21 मैं तुझे अपने परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और चुने हुए स्वर्गदूतों को साक्षी करके आज्ञा देता हूँ कि तू इन बातों को माना कर किसी को दूसरे से बढ़कर न समझ और कोई काम पक्षपात से न कर। प्रेरित पौलुस ने 3 गवाहों परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और चुने हुए स्वर्गदूतों के सामने तीमुथियुस को आदेश दिया कि वह बिना किसी पक्षपात के उसकी कही हुई बातों का पालन करे। इसलिए उसे योग्यता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, न कि दिखावे या पक्षपात के आधार पर। आयत 22 किसी पर अचानक हाथ मत रखो और न दूसरे के पापों में भागीदार बनो। अपने आप को पवित्र रखो, किसी को किसी पद पर नियुक्त करने में जल्दबाजी न करें और उनकी गलती में उनका साथ न दें। 23 अब से तू जल न पीना, पर अपने पेट और अपनी बार बार होने वाली दुर्बलताओं के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। पानी दूषित हो सकता है, इसलिए औषधीय प्रयोजनों के लिए थोड़ी शराब लें। चीन की कलीसिया में अध्यक्ष होने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और आप अक्सर बीमार रहते हैं। कुछ लोगों के पाप पहले से ही उजागर हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले ही चले जाते हैं, और कुछ लोगों के पाप बाद में प्रकट होते हैं। कुछ लोगों के सिद्धांत और आचरण में त्रुटियां उन्हें नियुक्त करने से पहले ही आसानी से पहचानी जा सकती हैं, लेकिन अन्य त्रुटियां बाद में पता चलती हैं। 23 वैसे ही कुछ लोगों के अच्छे काम भी पहले से ही प्रकट हो जाते हैं और जो नहीं है वे छिप नहीं सकते। इसी प्रकार कुछ लोगों के अच्छे काम तो उन्हें नियुक्त करने से पहले ही प्रकट हो जाते हैं, परंतु बुरी शिक्षाएं उजागर हो जाती हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को चंगा नहीं कर सका, क्योंकि प्रेरितों के काम 28 में सभी आत्मिक वरदान समाप्त हो चुके थे। और पौलुस ने कहा, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमने अपने वचन को सही रूप से विभाजित करके उपयोग करता है, जो पौलुस के 13 पत्रों को बाइबल के बाकी हिस्सों से अलग करता है। हमारे निर्देश पौलुस द्वारा हमें दिए गए हैं। प्रभु ने कहा, हे छोटे झुंड, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह अच्छा लगा है कि तुम्हें राज्य दे। लूका 12:32 इस प्रकार छोटा झुंड मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई के दौरान विश्वास करने वाले बचे हुए लोग थे। ये हम नहीं हैं। और मत्ती 10:1 में उसने कहा, और जब उसने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया तो उसने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया ताकि उन्हें बाहर निकालें और सभी प्रकार की बीमारियों और सभी प्रकार की दुर्बलताओं को ठीक करें। इसलिए वे राज्य के चिन्हों का प्रदर्शन कर रहे हैं। मसीह के सहस्राब्दी शासनकाल के दौरान शैतान को अथाह कुंड में रखा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21-3-20 की 6ठी आयत में उन्होंने कहा, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अतः राज्य में वे परमेश्वर के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ठीक है, आज परमेश्वर विश्वासियों के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से कार्य कर रहा है। परमेश्वर अलौकिक रूप से चंगा नहीं करता या शैतानों को बाहर नहीं निकालता। यह अपेक्षा करना या मांग करना गलत है कि परमेश्वर कुछ ऐसा करे जो वह इस व्यवस्था में नहीं कर रहा है। उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। पौलुस ने कहा, अब यदि हम रोमियो में फिलेमोन को लिखे पत्र में प्रेरित पौलुस के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके मसीह की सेवा कर रहे हैं, तो हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमियो 8:1 और 2 संसार में घटित होने वाली लगभग हर चीज हमें बाइबल को सही ढंग से पढ़ने से रोकने के लिए रची गई है। अब यहाँ कुछ किताबें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। हमारे पास परमेश्वर का रहस्य है। हमारे पास पौलुस के देहाती पत्र हैं जो प्रथम और द्वितीय तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन है। हमने पहले और दूसरे तीमुथियुस और तीतुस अध्ययन मार्गदर्शिका को सही ढंग से विभाजित किया है। सबसे पहले परमेश्वर के रहस्य को जानें, क्योंकि यह 100 पृष्ठों में बाइबल का अवलोकन है और बड़ी तस्वीर देखना अच्छा लगता है। हमारी पुस्तकें आपको सत्य के ज्ञान तक शीघ्र पहुंचने में सहायता करती हैं। 1 तीमुथियुस 2:4 बाइबल पढ़े बिना एक दिन बर्बाद हुआ दिन है। किंग जेम्स बाइबल हर बार 100% सही होती है और हम बाइबल में कोई बदलाव नहीं करते। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने विचार बदलते हैं। हमारी वेबसाइट marianmanley.com है। हमारा YouTube चैनल साल्वेशन राइटली डिवाइडिंग एंड रैप्चर है। हमारे कुछ वीडियो रखता है। इसके अलावा हमारा ईमेल x9grace@gmail.com है। हमें रंबल और एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। हमारे कुछ पुराने फेसबुक वीडियो के साथ हमारे अध्याय निःशुल्क प्राप्त करें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। हम सुसमाचार और रहस्य को साझा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि इस वीडियो में भी जो बाइबल सिखाता है। हम अपने मित्रों की थोड़ी सी मदद से सच्चाई जान पाते हैं। ये वीडियो गॉड सीक्रेट फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।
Please like, share and subscribe. And thank you for watching.